हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है जगत दीदी की देवरानी कंचन तिवारी पर। और कंचन तिवारी बुरी फंसी। अब उनको इस सोशल मीडिया से इंसाफ चाहिए, इसलिए जगत दीदी ने उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया है, मेंटली टार्चर किया है। जो आकर सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी है, तो एक पैनल से उनको न्याय की गुहार, न्याय दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि कंचन तिवारी को न्याय दिलवाया जाए। इतना क्या भी कष्ट था कि अपने घर की बातों को लेकर इतना सोशल मीडिया पर रायता फैलाने की बात। चलते हैं, मानते हैं कि चलो जगत दीदी गलत है, गलत है, लेकिन आप तो समझदार हो। आप कहते हो ना कि मैं बहुत समझदारी से कुछ भी करती हूँ, मेरे पति से ज़्यादा मैं एक्टिव रहती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। तो आप तो सोशल मीडिया के चंगुल में फंस गए ना। इसीलिए कहते हैं ना, बिना सोचे जो करे सो पाछे पछताए। वही हाल अभी आपका हो गया है और आपको चाहिए न्याय। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। एक छोटा सा पूजा बट सावित्री को लेकर इतना ज़्यादा बवाल, मैंने इतना ज़्यादा बवाल कि पूरी वाईटी दहक रहा है, जल रहा है। और इस मौके पर जब भी जगत दीदी को ट्रोल किया जाता है, जब भी जगत दीदी के लिए गलत बोला जाता है, तो देवरानी जी आ जाते हैं कि चलो एक हथौड़ा इस गर्म चीज़ पर मैं भी मार के चली आती हूँ। ऐसे नहीं आएंगी। जब जगत दीदी को ट्रोल किया जाता है, जब जगत दीदी के लिए आवाज़ उठाया जाता है, उनको गलत बोला जाता है, चाहे जिस भी वे में, तब देवरानी जी आती हैं और एक हथौड़ा मांग कर सोचती हैं कि चलो भाई लोहा तो गर्म है, हम भी एक हथौड़ा मारने में है क्या, इसलिए सारे लोग मार रहे हैं तो मैं भी मार लूँ। इसमें गिनती तो हो नहीं रही है, इसलिए कि 1000 लोग मार रहे हैं तो मैं भी मार दे रही हूँ, क्या हर्ज है। तो घर का भेदी लंका ढा है, इसी को कहते हैं। मानते हैं कि आप बहुत समझदार हो, अपनी कम्युनिटी भी डाली, आपके पास बहुत सारे प्रूफ हैं और बहुत सारे लोगों के पास भी प्रूफ है आपके द्वारा। जो आप पैनल जाकर, चाहे किसी के लाइव में जाकर, जो चीज़ें जब पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो जो आपने जाकर बोला, सभी के दिमाग में वो सारी चीज़ें अभी भी हैं कि कहीं से हम नहीं मानते हैं जगत दीदी आप मतलब आपके अगेंस्ट हैं, तो कहीं से भी आप भी कम नहीं हैं, कहीं से भी आप भी कम नहीं हैं। इसलिए कि जब जगत दीदी ने बोला कि हमारे यहाँ ये क्या कहते हैं, बट सावित्री क्या है, नहीं सहता है, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं उस चीज़ को, मतलब नहीं होता है, इस कहने का मतलब व्रत। तो भाई जगत दीदी जब तक थी तब तक तो नहीं होता था। उसके बाद से उनके हस्बैंड ही चले गए, आशीष जी चले गए। उसके बाद बट सावित्री, सवाल ये है कि जगत दीदी कोई सुहाग का व्रत करे, नहीं करी, तो उनको क्या पता है कि जो चीज़ नहीं सह रहा है, किसका बच्चा कब पैदा हुआ, अमावस्या दिन पैदा हुआ, क्या हुआ, वो तो आपकी सोच है भाई। आप भी क्यों 10 साल आपकी शादी हुई, तो 10 साल से क्यों नहीं ये व्रत करी थी, क्यों नहीं व्रत करी थी, क्यों अभी 2-4 साल से करने लगे, वो भी मायके से। ये ससुराल में भी आप कर सकती हैं, लेकिन आपने ये बात बोला है कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो मैं मायके चली जाती हूँ और मायके में जाकर ये व्रत करती हूँ, इसलिए कि उसी समय ये व्रत पड़ता है बट सावित्री। और उन्होंने ये बात कह दिया, तो छोटी सी बात को इतना बतंगड़, क्या उनको हक नहीं है पूजा में जाने का? अगर आपसे लोगों ने कमेंट में सवाल पूछा, लेकिन आपको तो भाई मज़े लेने था, आप कहाँ से कम हैं। आप भले एक महीना ब्लॉग नहीं लाएंगी, लेकिन कमेंट में जब जगत दीदी की बातें होंगी तो भाई आपको तो आना ही है, आप तो कहीं से भी कम नहीं हैं। जैसा कि जब ये पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आप घर से नहीं ब्लॉग बनाई, इसलिए कि आप पर रोक लगाया जा रहा था। क्यों आपको, जब आपकी सासू माँ मानती हैं, आपका इज्जत करती हैं, हर चीज़ करती हैं, तो फिर आप अपने घर से क्यों नहीं ब्लॉग बना सकती हैं? क्यों मायके में चली गई, मायके से ब्लॉग डाला कि हमारे कम्युनिटी को डिलीट करवाने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे ऊपर डंडे लेकर लोग पड़ रहे हैं, इसलिए कि सासू माँ भी पड़ी होंगी, चाहे आपके हस्बैंड भी। और आपको
पता न कैसे आपको क्या है, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जगत दीदी से गलती हुई है, हम मानते हैं कि गलती हुई है। मैंने भी हज़ारों क्या बहुत सारे वीडियो बनाए होंगे। उस समय जगत दीदी को सभी ने गलत बोला, लेकिन अभी क्या है, और आपको इसलिए पैनल पर बुलाया गया था कि कुछ आपसे कुछ चीज़ें मिलें कि हम उस चीज़ को, सारे लोग जो जगत दीदी के अगेंस्ट हैं, जगत दीदी के खिलाफ हैं, तो भाई आपके तरफ जाएंगे ना। इसलिए कि लोगों को पता चल गया है ना कि जगत दीदी और जगत दीदी की देवरानी में नहीं पट रहा है। जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सामने वाले जगत दीदी की तरफ से सारे रिश्ते तोड़ दिए गए हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से अभी कोई रिश्ता नहीं तोड़ा गया है। तो फिर इतना जगत दीदी के अगेंस्ट आने की क्या ज़रूरत थी? और इस माहौल में आप जरूर आती हैं। जब भी जगत दीदी की बातें होती हैं, सोशल मीडिया पर मामला गर्म होता है, तो आपको आए बिना रहा ही नहीं जाता। भले एक महीना ब्लॉग नहीं लाएंगे। और आपको इसीलिए बुलाया जा रहा था कि आप भी कुछ ऐसा चीज़ बताओ, कुछ भेद बताओ, जगत दीदी का भेद बताओ, ससुराल का भेद बताओ, कि हम लोग उस पर और भी चीज़ें करें। अब पता नहीं क्या क्या किसके पास आपने प्रूफ भेजे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कम्युनिटी में लिखी हैं कि मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं। तो आप अपनी प्रूफ को अपने चैनल द्वारा ही लगा सकती हैं, और कभी भी आप लगा सकती हैं, अपनी बातों को रख सकती हैं। लेकिन अभी आप जब मामला गर्म होता है ना, तभी आप आती हैं। ऐसा क्यों? चलिए, हम मानते हैं कि आप उस समाज सेविका जो है, समाज सेविका ने 2 साल पहले आपको धमकाया था, इसलिए कि वो जगत दीदी के लिए काम कर रही थी। अभी तो वो सचिन के लिए काम कर रही है, और जगत दीदी इसलिए उसके लिए बुरी हो गई। उस जगत दीदी ने पैसे नहीं दिए। अब सोच लीजिए वो किस तरीके की मानसिकता है उसके अंदर। वो एक महिला की हेल्प करती है, तो जब इस तरीके की महिला की जब पैसे पर हेल्प करने के लिए वो आती है, तो हमें नहीं लग रहा है कि अंदर से वो उसकी किसी के लिए फीलिंग होगी, किसी भी महिला के लिए। इसलिए कि आजकल के ज़माने में सारे बिकाऊ हो गए हैं। जगत दीदी ने पैसे नहीं दिए, ऑन कैमरा आकर उन्होंने बोला, फिर इन्होंने उनके लिए काम करना छोड़ दिया। हालांकि जगत दीदी ने बताया था कि मैंने कोई हेल्प नहीं मांगा था। इनका सामने से 2 साल पहले जब मैं सरिता जी के साथ, मैंने अगर गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करिएगा, सरिता जी के यहाँ हम गए थे किसी फंक्शन में, वहाँ पर इनका फ़ोन गया कि मैं महिला हेल्पलाइन से, तो ये खुद उनके पास हेल्प करने के लिए पहुंची थी। इसलिए कि इनको भी लगा था कि कहीं ना कहीं जगत दीदी बड़ी दुखी हैं और अभी उनके पति नहीं हैं। और ये भी हो सकता है भाई, वो तो भाई एक फेमस चेहरा है, सोशल मीडिया का एक ब्रांड है, कितना भी गंदगी करेगी लेकिन ब्रांड तो ब्रांड ही होता है। कितना भी कोई करेगा, अगर वो गलत भी है, अगर आज भी वो कह देगी कि हम आपकी वीडियो को शेयर करेंगे, तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे, हाँ दीदी मेरा कर दो, मेरा कर दो, मेरा कर दो। ये चीज़ होता है भाई। तो हम तो जानते हैं कि हम लोग तो आपको नेहा तिवारी की वजह से ही न जाने हैं कि आप नेहा तिवारी की देवरानी हैं। नहीं तो पहले किसी को क्या पता है आपके ब्लॉग तो हम लोगों ने अब देखने शुरू किए जब से ये कंट्रोवर्सी हुई, और आप सभी के लाइव में आना, खासकर अर्पिता के लाइव से आपका सबसे परिचय हुआ। तो सारी चीज़ें आप आकर जगत दीदी के खिलाफ बोलते थे कि जगत दीदी ये लाई, जगत दीदी वो लाई। सारी चीज़ें कुछ चीज़ों तो झूठी निकली। आप सच क्यों नहीं लाते हो? आपको भी मज़ा आता है कि जब जगत दीदी को लोग ट्रोल करते हैं, तो आपको भी अपना बदला पूरा करने, क्या दुश्मनी है भाई उनसे? क्या आपको डर है? आपको डर था ना कि कहीं मेरे पति और उनसे जो भी बातें होती हैं, कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा घर कर गई होंगी इस वजह से कि क्या भगवान जाने क्या है क्या नहीं है आप लोगों के। रही जगत दीदी के ससुराल में जो उनका रूम बंद रहता है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि जगत दीदी खुद ताला बंद करके आती हैं और जब जाती हैं तभी वो खोलती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें झूठ निकली ना कि उनकी सास भाई, हर एक माँ के लिए एक बेटा बहुत ही, मतलब माँ बेटे की याद में एक माँ कभी नहीं सोचेगी कि हाँ ये मेरे बहू का कमरा है, ये मेरे बेटे का कमरा है। याद के रूप में उसको संजो कर रखती हैं आपकी सासू माँ। ऐसा नहीं है कि उनका बेटा इस दुनिया से चला गया, बहू चली गई मायके, तो उनके दिल में दर्द नहीं है। दर्द था तभी तो जगत दीदी की सगाई में आई थी।
दर्द था तभी तो उनको भी चाहत थी कि कहीं ना कहीं मेरी बहू इतने दिन से जो विधवा बनकर इधर उधर हो रही है तो उसका भी शादी हो जाए, वो भी सुहागन हो जाए, उस बच्ची का एक बाप मिल जाए। भाई मानते हैं चलो जगत दीदी वहाँ पर जाकर कुछ नहीं लेंगी, आप उस घर में सर्वो सर्वा हैं। आप कहती हैं कि मेरी सास मेरे को बहुत प्यार करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन कुछ ब्लॉग देखने पर पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। कंचन जी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन सारी चीज़ें जब ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं तब हम आकर बात कर रहे हैं। और आपसे जब पूछा गया कि आप उनके ब्लॉग में क्या ज़बरदस्ती आए थे, ऐसा लोगों को लग रहा था, मुझे नहीं, ऐसा लोगों को लग रहा था कि कहीं कंचन तिवारी को ज़बरदस्ती बैठाया गया हो और कि तुम ब्लॉग में आओ, पब्लिक को समझ में आए कि हम दोनों देवरानी जेठानी में कुछ ऐसा नहीं है। अगर ब्लॉग में आप आ गई तो इस यहाँ पर आपसे पूछा भी गया कि आप ज़बरदस्ती आई हैं तो आप कह सकती थी कि नहीं हम ज़बरदस्ती नहीं आए हैं, वो हमारी फैमिली है, जब आएंगी तो ब्लॉग में तो मुझे आना ही है। अगर ये बातें आप कह देती तो कहीं ना कहीं क्या बिगड़ जाता। आप खुद एक उनको मतलब ट्रोल करवाना चाहती हूँ और आपके मुँह से कुछ चीज़ें सुनना चाहते हैं लोग कि कुछ देवरानी जी बोलें कि ताकि हम लोग भी प्रूफ के तौर पर कुछ उसके लिए एक्शन ले लें। ये होती हैं बातें। क्यों इतना भाई मानते हैं कि चलो सामने वाला इंसान बुरा है, लेकिन आप क्यों बुरा बन रहे हो भाई सामने वाले इंसान के लिए? आपको कौन सा इंसाफ चाहिए इस सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया ने कभी इंसाफ दिया है कि आपको मिलेगा? सिर्फ आपको यूज करने के लिए लोग बुलाते हैं अपने पैनल पर, सिर्फ आपसे भेद लेने के लिए बुलाते हैं, जो कि आप होशियार होते हुए भी अपनी चीज़ों को बड़े मुस्करा कर रख रही थी, लेकिन ये नहीं समझ रही थी कि कल के दिन अगर आपके अगेंस्ट लोग जाएंगे तो क्या बोलेंगे। अरे इसने तो जगत दीदी के खिलाफ तो ये भी थी, जगत दीदी ही बुरी नहीं थी, कहीं ना कहीं ये भी बुरी थी। तो ये होता है घर का। चलो मानते हैं कि जगत दीदी ने जो कुछ किया गलत किया, सभी ने उनको वो किया, लेकिन अभी जो विधवा को लेकर इतना जो मुहिम चलाया जा रहा है, इस पर आपको क्या कुछ बोलने का अधिकार नहीं है? हम जगत दीदी के क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं लगते हैं ना। जगत दीदी से कभी बातें हुई हैं, सिर्फ जगत दीदी की वीडियो हम देखते हैं और हमारे दिल में भी एक हो रहा है कि एक विधवा का जो मुहिम चलाया जा रहा है, क्या दुनिया में एक ही महिला है जो विधवा बनी है? क्या सुहागन औरतें नहीं प्यार करती हैं? क्या सुहागन औरतें अपनी बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ नहीं भागती हैं? आप बताइएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ? मतलब एक वो विधवा है तो अगर उससे गलती हुई है, लेकिन हमारे समझ से जितना गलती उसकी नहीं है जितना गलती सामने वाले बंदे की तरफ से। कुछ लोगों का कहना है कि आप घर का भेद बताती हैं। अब हमें नहीं पता किससे बताती हैं किससे नहीं बताती हैं, और आपके मुंह को लोग देख रहे हैं, और इसीलिए आपके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है कि जगत दीदी की देवरानी के नाम से इनको नहीं पहचाना जाएगा, अब इन्हें पहचाना जाएगा तिवारी फैमिली की छोटी बहू। तो आपकी फैमिली को भाई आशीष जी को लोग जानते थे, नेहा तिवारी को जानते थे, उनकी वजह से आपको लोग पहचानने लगे, आपकी सासू माँ को पहचानने लगे। बाकी तिवारी फैमिली तो हम लोग समझते हैं, सारे लोग समझते हैं तिवारी फैमिली तो नेहा तिवारी की फैमिली है, इसलिए कि वो उनका जो भाई हैं चीनू, उन्हें लोग तिवारी फैमिली बोलते हैं। अब हम लोग कैसे जानेंगे? सभी लोग यही जानते हैं कि कंचन तिवारी नेहा तिवारी की देवरानी है, और इस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि अब इन्हें नेहा तिवारी के नाम से नहीं जाना है। इतना घृणा आप भी करोगे? आप तो घर के हो ना। तब हमें लग रहा है कि जो आप ताशी के लिए आवाज़ उठाई थी, क्या वो एक दिखावा था? मतलब आज नेहा के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, आपने उठाया था आवाज़ सिर्फ ताशी के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए कि कहीं ऐसा लोग ना हमें कभी बोल दें कि अरे इसकी घर की तो बेटी थी, कम से कम बेटी के लिए तो बोलती। तो आपने भी अपना सफाई दे दिया कि चलो हम ताशी के लिए आवाज़ उठाया। तो ये सारी चीज़ें, कपड़े की रही बात, केले की रही बात, तो ये सारी चीज़ें भाई कुछ भी लेकर गई ना, कपड़े भी लेकर गई, पहनाए भी, ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पर है, आपने ये सारी चीज़ें कहाँ, तो अफवाह कहाँ उड़ाया जा रहा था कि जगत दीदी
इनके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लेकर जाती है, चाहे कुछ चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपकी तरफ से भी कुछ अफवाह उड़ाए जा रहे हैं कि जगत दीदी को अपने बच्चों से नहीं मिलने देती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, जब जगत दीदी गई थी तो वो सारी चीज़ें देखी गई थी, लेकिन फिर भी लोग एक बाल का खाल निकालना होता है ना, वही निकाल रहे हैं लोग, वही चीज़ें निकाल रहे हैं। तो हम तो आपको बहुत समझदार समझते थे, लेकिन आप भी मानते हैं कि चलिए भाई आप आई अपनी बातों को रखने के लिए, इसलिए कि 2 साल पहले आपको धमकाया गया था जगत दीदी की वजह से। हम मानते हैं जगत दीदी से आपको प्रॉब्लम है आप मत प्रॉब्लम बनिए, जगत दीदी को ही प्रॉब्लम रहने दीजिए। कम से कम आप अच्छे बनकर अपनी अच्छी चीज़ों को दिखाती तो जगत दीदी भी कहीं ना कहीं, अगर मानते हैं कि वो बड़ी है, नहीं समझदार है, तो कल के दिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी, दिल में भी आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें बनेंगी। जिस तरीके से आपने ताशी के लिए, चाहे दिखावा करने के लिए आप बोली हो, चाहे कुछ भी करने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कमेटी डाला ना कि इस मौके पर इस मौके पर हमारी देवरानी ने हमारा साथ दिया, बोला ना, तो कहीं ना कहीं उसको ये एहसास हुआ होगा कि जो मैंने अपनी देवरानी के साथ किया है, कहीं मैं गलत तो नहीं। अब तो हमारी देवरानी मेरी बेटी के लिए आवाज़ उठा रही, तो कुछ अपना चीज़ अच्छा करना चाहिए। लेकिन जब जब जगत दीदी के लिए गलत बोला जाता है और लोग आवाज़ उठाते हैं, जगत दीदी के तरफ से बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आप तो घर की हैं ना, इतना भी क्या दुश्मनी है भाई, घर आप ही की घर की हैं, आप ही के पति के भाई की वो वाइफ है। एक बात आपने सही बोली कि जब ये सारी चीज़ें अफवाह, तो ये सोशल मीडिया है और आपको तो अब पूरी तरीके से लपेटे में लोगों ने ले लिया, आप निकल के भी नहीं निकल पाएंगे। या तो आप ब्लॉग डालना बंद कर देंगी या तो चुप्पी साध लेंगी। जो कि आपने लिखा है अपने कम्युनिटी ना कि मेरे ही को क्यों दबाया जाता है मेरे ही को क्यों दबाया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आपको इसीलिए पैनल पर बुलाया जा रहा था कि आप भी कुछ मज़े दिलवाओ लोगों को, अब वो आपने किया। सारी चीज़ें तो नहीं बोला, लेकिन कुछ किया ना कि हाँ मेरा मन नहीं था ब्लॉग में आने के उनके, लेकिन हम ज़बरदस्ती आए थे। मतलब आपने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि हम उनसे नफ़रत करते हैं। ये नफ़रत की आग सिर्फ जगत दीदी नहीं बो रही हैं, साथ में कहीं वो 20 है तो आप 21। अब तो हम मान गए ना कि कहीं से भी आप कम नहीं हो। तो ये होती है, अगर जगत दीदी करती भी है तो कल के दिन ये लोग उसके मुंह पर तमाचा तो मारने आते ना कि अरे ये बार बार देवरानी को टारगेट करती है, और लेकिन देवरानी तो इतनी अच्छी है, तो कुछ तो अच्छा रोल निभा लेते। इतना तेज तर्रार बन के भी आप कहीं ना कहीं अपनी बातों में ही फंस गए। और ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर आपको कौन सा न्याय चाहिए? इसलिए कि आपको जगत दीदी ने मेंटली टॉर्चर किया है, कि आपको मारा है घर में जाकर, कि पीटा है। जगत दीदी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा है कि जगत दीदी अगर सोशल मीडिया पर नहीं काम करती तो आज वो कहीं भूखे मरती और आपके घर से आप कब का निकाल चुकी होती। इसलिए कि जब पति नहीं रहता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ, वो अगर 10 पैसा वो कमाती नहीं तो समझ में आता कि हाँ, उस स्थान पर कोई अपने को लाकर खड़ा करे कि हाँ अभी तो सोशल मीडिया पर है और फेमस चेहरा है, तो कभी भी किसी भी गलत तरीके से कैसे भी वो ब्लॉग बनाएगी तो उसके ब्लॉग लाखों में भी आएंगे, कैसे भी बनाएगी। अगर लोग गलत भी जाकर बोलेंगे, कमेंट में निगेटिव भी बोलेंगे, तो भी उसका अभी भी जलवा रहेगा। आपने कुछ सवालों के जवाब भी नहीं दिए कि आपको क्यों, जब इवेंट हुआ था जबलपुर में तो आपको बुलाया गया था, तो क्या आपको किसी ने टार्चर किया था कि क्या क्यों नहीं गई? आपने बोला था ना बताने के लिए, तो उसको क्यों नहीं बताया? आपका चैनल है, अपनी चीज़ों को आप वहाँ से रख सकते हो। आप भी सोचते हो कि चलो भाई इस कंट्रोवर्सी में हम भी अपना बहती गंगा में हाथ धो लें। ऐसा नहीं होता है। कम से कम आप तो अपनी चीज़ों को अच्छे से बोलो। अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलो। आप कहते हो कि मेरी मतलब ये जो ये व्रत था इसकी, कि मेरे यहाँ 10 साल पहले किसी का बेटा हुआ और गाय बछड़ा दिया क्या, तो जगत दीदी का तो 15 साल पहले शादी हुआ था।
तो क्या जानती है कि मेरे घर में कब सहने लगा, अमावस्या के दिन ये होता है चाहे क्या होता है। तो अब तो जगत दीदी के पति नहीं रहे तो कैसे वो व्रत रह सकती है। इसीलिए उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ खंडित था। अब खंडित था बोला कि है, बोला खंडित है, तो भाई उसके लिए तो खंडित ही न है। जब वो नहीं कर सकती है तो उसके लिए खंडित है। और आप अभी कुछ दिन से शुरू की हैं, 10 साल पहले क्यों नहीं आप व्रत को स्टार्ट करें। इसलिए कि तो बिहार का फेमस व्रत है, सभी लोग बिहार में अधिकतर महिलाएं करती हैं, सुहागिन महिलाएं, लेकिन यूपी में बहुत कम मिलेगा ये सारी चीज़ें। इसलिए कि बिहार में बहुत इसका मान्यता है, इसका क्या कहते हैं, वट सावित्री का। तो आपने तो आकर रायता फैलाकर आप चली गई। आपसे कुछ लोगों को यही चाहिए था कि देखिए देवरानी जी आएंगी तो कुछ तो देंगी ना, तो सब चटकारे ले रहे थे आपसे, इसलिए आपको नहीं बुलाया जा रहा था। चलिए मानते हैं कि आप गई थी सवाल करने कि हम नाम कि जिसके पैनल पर गई थी कि आपने भी वो समाज सेविका जो कि आपने भी कुछ 2 साल पहले मेरे को टार्चर किया था, चाहे मेरे को इस तरीके से टारगेट किया था। तो यही सारी बातें हैं, दोस्तों। तो जगत दीदी तो भाई जो बुरी हैं, लेकिन उनसे कम भी देवरानी नहीं है। देवरानी जी अगर आप सही रहती तो आपके लिए सभी लोग आपका सपोर्ट करते, लेकिन चलिए बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपको न्याय दिलवाने के लिए। आप तड़प रही हैं न्याय के लिए। हमें नहीं लग रहा है कि आपको न्याय की ज़रूरत है। अगर टार्चर भी किया होगा तो भाई चलिए, अच्छा है कि आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग उतर आए हैं कि हम जगत दीदी की देवरानी को, कंचन तिवारी को न्याय दिलवाएंगे, हम दिलवाएंगे, मेरे पैनल से चयन उनको न्याय मिलेगा। तो सही है। चलिए, आप भी यही चाहती थी, जो भी करना रहता कम से कम, जैसे आपने कल कम्युनिटी डाला, कुछ बातें करी, अपने बारे में कुछ कही, सुनी, तो ये चीज़ें आप जब आपसे सवाल किया जा रहा था ये वट सावित्री का, तो कोई ज़रूरी नहीं था कि आप उस सवाल का जवाब देते। जब आपको पैनल जाना था तो वहाँ पर भी आप बोल सकते थे। भाई जगत दीदी ने किया, आप कर रही हैं। क्या है, 10 साल पहले आपका शादी हुआ, जगत दीदी का 15 साल पहले हुआ, तो जगत दीदी का तो आपसे बहुत पहले ही न चले गए थे वो। तो वो आपने क्यों 10 साल पहले ने 10 साल से आपकी 10 साल शादी हुई, 10 साल से आप क्यों नहीं ये व्रत स्टार्ट की। आपके मन में अभी क्यों उत्तेजना हुई कि हमें ये व्रत सुहागिन वाला करना चाहिए। इसलिए कि जगत दीदी ने तो कह दिया कि खंडित है, तो आप कैसे मानती भाई कि नहीं खंडित नहीं है। मेरे यहाँ तो गाय का बछड़ा हुआ था, और मेरे यहाँ कौन पटीदारी में जिठानी वगैरह व्रत रहती हैं। तो यही सारी बातें हैं, और आप फंसती हुई नज़र आ रही हैं, और आपको तो और अब जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग की नज़रें आप पर टिकी हैं, जगत दीदी की देवरानी कंचन तिवारी पर। इसीलिए कहते हैं कि हर एक चीज़ का, कोई भी चीज़ का, एक घर का जो होता है ना, उसको बड़े बांध कर रखना पड़ता है। घर फूटे गंवार लूटे, कम से कम आप तो संभाल लेती। ताले की बात रही तो भाई वो आपकी सासू माँ, क्लियर हो गया ना कि सासू माँ ही बंद करती हैं, जगत दीदी नहीं बंद करती। इसलिए कि जगत दीदी जब भी जाती हैं, सासू माँ बड़े प्यार से उनसे बोलती हैं, चाहे आपके ससुर भी बड़े प्यार से। ऐसा नहीं हो कि जगत दीदी से वो नफरत करते हैं। जैसा कि आपने बोला कि हम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, चट्टी चौराहे पर सारे लोग बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने वीडियो में, जब आप मायके में गई थी भाग के, उस समय आपने अपने वीडियो में बताया था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ और हाँ, कुछ बातें और कर लेती हूँ, थोड़ी सी बात रह गई। कुछ लोगों को कहना है कि जगत दीदी के जो भतीजी है, जो उनकी भाभी सुभा की बेटी है, उसके मुंडन में उनके भाई ने, चीनू ने 200 रुपये दिए। 200 रुपये, क्या अरे भाई होकर 200 रुपये दिए। 200 रुपये जगत दीदी के लिए 2 करोड़ के समान है। इसलिए कि उस समय जगत दीदी का भाई खड़ा था, जिस समय जगत दीदी के खिलाफ पूरी सोशल मीडिया जल रही थी। जगत दीदी को पूरी सोशल मीडिया गाली दे रहे थे। एक बंदा, चीनू उसका भाई, उस समय खड़ा था। तो उससे बड़ा उपहार उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उससे बड़ा उपहार कुछ भी नहीं चाहिए कि जब वो असली मौके पर एक भाई खड़ा था, रो रहा था, हॉस्पिटल में था, लेकिन तब फिर भी वो जगत दीदी अपनी बहन के लिए खड़ा था। तो उसके लिए 200 रुपये कोई उसके लिए 200 रुपये 2 करोड़ के बराबर है। जब मुसीबत के समय जो खड़ा होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण वही होता है। पैसे से किसी की कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। अगर वो 11 रुपये भी देता ना तो भी चलता, इसलिए कि उसका भाई है, उसके साथ हमेशा उसके भाई भाभी
खड़े रहते हैं, उसको हंसाते हैं, मुस्कराते हैं। वो जब दुखी होती है तो जाकर उसके पास बैठते हैं, उसके दुख को बांटते हैं, सोशल मीडिया से लड़ते हैं। जहाँ भी जगत दीदी के लिए अच्छी बातें बोली जाती हैं वहाँ लाइव में जाकर अपनी चीज़ों को रखते हैं। ये होता है असली भाई। तो ये मत समझिएगा कि जगत दीदी का भाई अलग है। जगत दीदी का भाई और माता पिता हैं कि अगर वो नहीं रहते ना, आज जगत दीदी इस दुनिया में नहीं रहती। जिस प्रकार से उसे ट्रोलिंग किया गया, और जगत दीदी आने वाले समय में जिस तरीके से विधवा को लेकर आज और उसे रखैल को लेकर आज आवाज़ उठाई जा रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो कहाँ से आप उसकी देवरानी हैं? हमें नहीं लग रहा है कि कहीं से भी आप उसकी देवरानी हैं, इसलिए कि आप भी तो वही कर दी ना जो जगत दीदी ने किया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी अपने घर की चीज़ों को बाहर नहीं, एक बाहर लाता है तो हम उसे समेटते हैं कि नहीं हम तो बहुत बांध कर रखते हैं। तो आप भी मौके पर चौका मारना सीख गई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।